हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास हमने किया था फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आज कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं और भी एक बार डिस्कस किया था जब नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एरिया को डिवाइड कर रहा हो ऑफ द प्लेट्स देन कैपेसिटर्स फॉर्म्ड आर इन पैरेलल, एंड अगर डिस्टेंस का डिवीजन है तो सीरीज और मिक्स्ड का भी केस हमने डिस्कस किया था, तो उन पे भी और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो force experienced by a dielectric slab partially inserted between the plates of a parallel plate capacitor। ये parallel plate capacitor है और एक dielectric partially inserted है between the plates of the parallel plate capacitor। ओके, ये surface area dielectric का इस surface area और प्लेट्स का एरिया ये दोनों क्या है, इक्वल है, दिस आर इक्वल। तो सपोज द अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द लोअर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ एक सप्लाई दिया हमने, पोटेंशियल सप्लाई इज V। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्लैब दैट इज व्हाट V, सप्लाइड पोटेंशियल है। यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों करता है ये मैंने प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था। एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स वाज B epsilon naught V square K minus 1 divided by 2D। D is what the distance between the parallel plates or thickness of the slab। ये length है L and width is what B, that is the length of ये surface plate surface का length L है और B है। डायलेक्ट्रिक के लिए भी width is B, डायलेक्ट्रिक के लिए भी length is L and width is B। पार्शली इंट्रोड्यूस किया था, इट इज x। तो सी दिस फोर्स वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस वैल्यू इज व्हाट कांस्टेंट। तो इतना मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। सपोज इट इज x एंड इट इज Fe, तो दिस Fe इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डायलेक्ट्रिक देन इट विल बी एक्सेलेरेटेड इनसाइड द प्लेट। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना हो तो हमें इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम a force of F of equal magnitude must be applied against Fe। अगर Fe के अगेंस्ट आप इक्वल फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कि दिस वन इज डायलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन का और इक्वल अमाउंट का फोर्स आपने लगा दिया, तो द डायलेक्ट्रिक विल बी what equilibrium। this force must be equal to what Fe, and it is for the equilibrium of dielectric। okay, तो डायलेक्ट्रिक का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इतना फोर्स हमें लगाना होगा। ठीक है, ये वाला फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। HCV एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ। Positively charged, negatively charged, supplies B। These are rectangular plates। ये rectangular plates ही है। Length of each plate is L and width of each plate is what B। और ये डायरेक्ट्रिक को पार्शियली हमने इंसर्ट किया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, और एक अरेंजमेंट लिया हमने, मैकेनिकल अरेंजमेंट वी हैव। ओके, एक मास को ये पुली सिस्टम से हमने कनेक्ट किया है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम इज K। ठीक है,
सप्लाई वी दिया हुआ है, सारे वैल्यूज गिवन है, दिस डिस्टेंस इज गिवन डी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मास m द डायलेक्ट्रिक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ mass m dielectric remains in equilibrium। ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो सही, यहाँ देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूँ। यहाँ फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, दिस वन इज mg। अच्छा देखिए, ये अरेंजमेंट हो सकता है ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है, यहाँ कोई चार्ज गिवन होता है, डाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स का नेचर कैसा भी हो सकता है। तो जो भी फोर्स आए, दैट हियर द फोर्स शुड बी काउंटर बैलेंस्ड बाई व्हाट, एफ ई, क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक मीडियम तो फोर्स एक्सपीरियंस कर ही रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ स्ट्रिंग में सपोज टेंशन इज टी, ठीक है। तो यह टेंशन इज सपोज टी, tension is always directed away from the mass, here tension is suppose T dash। okay, नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mc। तो फॉर इक्विलिब्रियम दिस टेंशन मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाई व्हाट, एफ ई। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिए। तो सी, फॉर equilibrium of the dielectric, Fe must be counterbalanced by what, T। ये डायलेक्ट्रिक मीडियम है, here we have Fe and here स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T। तो that means B epsilon naught V square K minus 1 by 2D, that must be equal to what, T। it is equation 1 suppose, ठीक है। अब T का वैल्यू एनी हाउ कैलकुलेट करना है। नाउ वी कम टू द अरेंजमेंट। सी, दिस वन इज द पुली सिस्टम, हियर टेंशन वी हैव T, यहाँ भी टेंशन T है, मास वी हैव m, ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, हियर टेंशन इज व्हाट, T डैश। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस मास mg इज इक्वल टू T डैश। ओके, यहाँ mg किसका इक्वल है, T डैश का इक्वल है। और अगर आप इस सिस्टम को कंसिडर करते हैं, फिर भी कंसिडर दिस सिस्टम, एक बार ये वाला लिया हमने और इस सिस्टम को अगर कंसिडर किया तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, द डाउनवर्ड फोर्स। दिस पुली इज मासलेस, तो यहाँ mg लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मास ऑफ पुली यहाँ है ही नहीं। तो ऑल्सो ये 2t इज इक्वल टू वी हैव T डैश। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपने यूज़ किया, यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, तो वी हैव mg इज इक्वल टू T डैश की जगह वी पुट 2t और वी गेट T इज इक्वल टू mg by 2, that is equation 2। okay, now using equation 1 and 2, equation 1 and 2 we have b epsilon naught v square k minus 1 2d, that is equal to what, mg by 2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट m इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाई g, it is the answer। okay, this one is the answer। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। दिस वन वाज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन वी हैव, एक और क्वेश्चन जो है एससीबी में दिया हुआ है,
एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है. इट इज लाइक दिस. We have two parallel plate capacitors. Its supply we have, suppose V1, it is positively charged and it is negatively charged. Its supply we have V2, पॉजिटिव है नेगेटिव है. यहाँ भी जीरो पोटेंशियल है और यहाँ भी जीरो पोटेंशियल है. टू डायलेक्ट्रिक्स वी हैव, और दोनों डायलेक्ट्रिक्स को वेल्ड कर रखा है हमने. दिस डायलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड बिटवीन बोथ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. This side dielectric constant is K1 and the right side dielectric constant is K2. Okay, and all the plates are identical. यहाँ जितने भी प्लेट्स हैं वो सारे क्या है, आइडेंटिकल है. तो वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड V1 is to V2 for the arrangement to be in equilibrium. इस अरेंजमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है, ये सप्लाइड पोटेंशियल्स का जो है रेशियो वी हैव टू गेट. एंड ये डायलेक्ट्रिक्स दिस आर वेल्डेड, ठीक है, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं. यहाँ जो भी प्लेट्स हैं, तो लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज गिवन L एंड विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज गिवन B. ओके, तो सी come to the solution. K1, K2 दोनों साइड के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हियर Fe1 एंड द राइट साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Fe2. तो इक्विलिब्रियम मेंटेन तब होगा जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो. तो इट इम्प्लाइज दैट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस अरेंजमेंट वी हैव Fe1 इज इक्वल टू Fe2. ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Fe1. Fe का तो फॉर्मूला हमने कर रखा है पहले, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स D है, और डायलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस इज ऑल्सो व्हाट, D. इसमें कोई चेंज नहीं है. तो Fe1, गो टू द फॉर्मूला, इट इज B एप्सिलॉन नॉट V1 स्क्वायर K1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D, दैट इज इक्वल टू B एप्सिलॉन नॉट V2 स्क्वायर K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D. ओके, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 माइनस 1 बाई K1 माइनस 1, और V1 बाई V2 इज इक्वल टू तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया. ओके, तो इट इज द. एक और क्वेश्चन करते हैं. से we have a parallel plate capacitor supplied potential is given. Okay, distance between the parallel plates is D, and this one is a rectangular plate. Length of the plate is L
and width of the plate is B. See, a dielectric slab of given constant, dielectric constant is partially inserted between the plates. Okay, dielectric constant is K, or this distance is suppose X. Then what about this distance? It will be L minus X. Okay, see, if dielectric slab is released from the given equilibrium condition, then it starts oscillating. Find time period of oscillation. ओके, इनिशियली देखिए क्या था कि इस साइड जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस साइड इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं. द इक्विलिब्रियम ऑफ द डायपोल सॉरी डायलेक्ट्रिक हैज़ बिन मेंटेन्ड. अब हमने क्या किया कि फोर्स को रिलीज कर लिया, फोर्स हटा लिया, एक्सटर्नल फोर्स विच वाज इक्वल टू एफ ए. तो जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे द डायपोल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो है आपका क्या होगा, मूव करेगा इनसाइड द प्लेट्स के अंदर मूव करेगा. ठीक है, और प्लेट्स के अंदर जब मूव करेगा तो जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो इट विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी. तो मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण ये स्टॉप नहीं करेगा, इट विल ओवरशूट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो वी कम टू द सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन पे आते हैं. ठीक है, व्हेन the dielectric is released from the given position, then due to Fe electrostatic force of attraction, यहाँ ये Fe लग रहा है, Fe it is attractive force. Okay, it moves between the plates and at the equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, व्हेन कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड thus इट ओवरशूट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये ओवरशूट कर जाएगा direction, and again experiences Fe, which tends to move the dielectric towards the mean पोजीशन. ओके, तो फिर से जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल टेंड टू मूव द डायलेक्ट्रिक. पहले देखिए क्या था, ये राइट साइड था, अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद इट ओवरशूट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये ओवरशूट कर गया. ठीक है, नाउ दिस डिस्टेंस इज एक्स इक्विलिब्रियम आने तक. तो जैसे ये ओवरशूट किया और पार्शियली इंसर्टेड है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेन कर रहा है. ठीक है, और इस तरीके से जो है ये डायपोल डायलेक्ट्रिक जो है आपका ऑसिलेट बिटवीन द प्लेट्स. तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें कैलकुलेट करना है. तो एक चीज़ तो हमारे पास कंफर्म है,
The cause of oscillation is electrostatic force, so which will be acting as the restoring force. So since cause of oscillation is Fe, Fe is what we have, B epsilon naught V square K minus 1 by 2D. Hence it is acting as the restoring फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा. अच्छा, एक चीज और है, मास ऑफ द डायलेक्ट्रिक हैज बीन गिवन. तो m इज व्हाट, द मास ऑफ डायलेक्ट्रिक. तो वी हैव गिवन m, दैट इज द मास ऑफ डायलेक्ट्रिक. ओके, तो अब देखें आगे क्या वर्क करते हैं. देन सी, तो कॉज ऑफ ऑसिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया. व्हाट इज द एक्सेलरेशन A of the slab A, that is electrostatic force divided by m. So we get A is equal to B epsilon naught V square K minus 1 by 2md. ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज विल से कांस्टेंट. ओके, अब इस डायलेक्ट्रिक को इस एक्सेलरेशन एक्वायर करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करना है. से हियर द डायलेक्ट्रिक वाज पार्शियली इंसर्टेड एंड दिस डिस्टेंस वाज x. तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस इसने कवर किया इनसाइड द प्लेट्स, दैट इज L माइनस एक्स, जब ये पूरी तरीके से बिटवीन द प्लेट्स आ जाए. ठीक है, तो टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस ये हम कैलकुलेट करते हैं. तो लेट t बी द टाइम टेकन by dielectric to cover the distance L minus x. Okay, so since acceleration is constant, so since A is constant, hence we may use the formula displacement is equal to ut plus half at square to find the time period. Okay, so distance dielectric has to cover further is L minus x. U initial velocity was 0 into t plus half at square. So we get the time t is equal to under root 2 L minus x divided by a, और we get t. a का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें. So we get the result 2 L minus x divided by B epsilon naught V square K minus 1, or it is 2 by V under root L minus x md divided by B epsilon naught K minus 1. It is the time to cover the distance L minus x. तो time period of oscillation is equal to 4 times t. ये बताऊंगा मैं अभी कैसे आया. ठीक है, ये बेसिक्स जो है हम ऑसिलेशन में करते हैं. ठीक है, तो 4t, तो दैट विल बी 8 by v under root L minus x md. ये HCV का प्रोबली लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है या एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो सकता है, तो एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे. तो इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये टी ऑसिलेशन को 4t क्यों लिया. ओके, इस पार्ट को हम ज़रा समझते हैं. तो वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम.
सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल लिया हमने. इट इज अ पेंडुलम of given length and mass m. Okay, it is mean position. This one is positive extreme position and this one is the negative extreme position. Okay, तो देखें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है. आइडियल ऑसिलेशन कंडीशन है. पार्टिकल सपोज मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया एंड मीन टू एक्सट्रीम आने में इसने टाइम लिया t. ओके, तो टाइम फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पॉजिटिव प्लस, देन इट कम्स फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन. ओके, तो टाइम फ्रॉम एक्सट्रीम पॉजिटिव टू मीन पोजीशन, देन again it comes from mean to extreme in the opposite direction, in the negative direction. Okay, that is time mean to extreme in the negative direction plus, and then comes from extreme to mean position again, so time extreme negative to mean. So it is one complete oscillation of the pendulum. यहाँ से यहाँ mean to extreme, then extreme to mean, mean to extreme in opposite direction, then extreme to mean. तो ये टाइम्स सारे क्या है, इक्वल हैं. चूँकि ये आइडियल ऑसिलेशन का केस है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी साइड में, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. दैट्स वाई ऑल द टाइम्स आर इक्वल. ओके, दैट्स वाई वी गेट व्हाट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 40. एक साइड का टाइम हमने कैलकुलेट करके उसका 4 टाइम्स किया, तो विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ द टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ये समझ में आ गया. तो ये क्वेश्चन हमने किया. ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस हम करते हैं. नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन. से वी हैव पैरेलल प्लेट्स. एरिया ऑफ ईच प्लेट इज गिवन A एंड डायलेक्ट्रिक मीडियम को हमने पूरी तरीके से इंसर्ट किया है यहाँ पे. दिस वन इज अ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज सपोज T. इट इज सपोज T और इसको हमने कंसिडर कर लिया है. दिस वन इज अ स्क्वायर प्लेट. दोनों आइडेंटिकल प्लेट्स हैं और स्क्वायर प्लेट्स हैं. दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज positive terminal. Okay, suppose this one is x coordinate and this one is y coordinate. Okay, we have to get the capacitance of this capacitor. Capacitance का वैल्यू कैलकुलेट करना है when k is equal to a plus bx. First part and second part, k is equal to a plus by, where a and b are constants. या a और b के values constants given है. Okay, तो we have to get the value of capacitance. Means first case में the dielectric constant is variable along x coordinate and the second case dielectric constant is variable along the y coordinate. तो ये दोनों पार्ट को हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो वी कम टू द फर्स्ट पार्ट. दिस वन इज a parallel plate capacitor. The dielectric has been completely inserted between the plates. This coordinate is x and this one is y. Okay, and ये दोनों ही square plates हैं. Area is A. Suppose one side of the plate is given L. So we have area is equal to L square. So in the first case we have taken dielectric constant K is equal to A plus Bx
that is the function of x. It is variable along x coordinate. Okay, now see, this dielectric, this capacitor where dielectric is contained of number of thin elements. ओके, तो x कोऑर्डिनेट में है, तो x कोऑर्डिनेट पे यहाँ से x डिस्टेंस पे वी कंसिडर अ थिन element of this capacitor which has thickness what, dx. This thickness we have given dx, and this small capacitor has capacitance what, this small capacitor has capacitance suppose dc. x कोऑर्डिनेट में वेरिएबल है तो आपको अकॉर्डिंगली कंसिडर करना होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे ले प्लेट्स को कंसिडर करें, ये वाला प्लेट था हमारा अपर प्लेट, सपोज लोअर प्लेट भी वैसे ही है, तो एट ए डिस्टेंस x वी कंसिडर अ थिन स्ट्रिप ऑफ थिकनेस व्हाट, dx, है ना। तो ये स्ट्रिप को आप कंसिडर करें, this one is rectangular, it is like this. Okay, this part has a capacitance suppose dc, this thickness was given dx. Okay, तो dc is equal to dielectric constant k, area of this surface is suppose dA. Okay, so dA का value we will have L is this and it is dx, it is L dx. तो dA is equal to k dA epsilon naught divided by d. तो distance between the plates we have given what, that is the thickness of the slab, it is t. Okay, that is t. What we have, dc is equal to k is now a plus bx. What is small area dA, that is L dx epsilon naught डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने डायरेक्टली डीसी क्यों लिया? तो सी, अगर इस तरीके के वी टेक नंबर ऑफ स्टेप्स हियर, तो दीज स्टेप्स आर डिवाइडिंग द व्हाट, एरिया ऑफ द प्लेट। और मैंने ये बताया है कि अगर प्लेट्स का एरिया डिवाइड हो देन कैपेसिटर्स आर इन व्हाट, पैरेलल। तो पैरेलल में जो है आप डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्ट्स को ऐड करते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पैरेलल का ही रिजल्ट मिलेगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, integrating both sides, okay, so we get the result dc। जो कांस्टेंट से इनको आप बाहर ले ले, तो L एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ये अभी कांस्टेंट हमें दिख रहा है, एंड इंटीग्रल a प्लस बी एक्स डी एक्स। नाउ इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम 0 टू L, ओके, इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू L, right? Now the result will have C is equal to L epsilon naught by T AX plus BX square by 2, and it is from 0 to L. C, it is L epsilon naught by T. अब आप इजिली इसको कर सकते हो, it is AL plus BL square by 2, ओके, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट, सॉरी यहाँ एरिया को हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल ए, ओके, एरिया ऑफ द ईच प्लेट वाज गिवन, दिस वन वाज ए स्क्वायर प्लेट, क्योंकि वहाँ पे जो है ए ऑलरेडी कांस्टेंट हमने कंसिडर कर लिया है, तो इन प्लेस ऑफ दिस कैपिटल ए, एरिया के लिए हमने ए कंसिडर कर लिया, दिस वन इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, ओके, दिस वन इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, एंड एल की जगह विल हैव टू पुट व्हाट, अंडर रूट ए, ओके, लास्ट में एल की जगह
अंडर रूट ए पुट करेंगे, यू गेट द रिजल्ट. ये तो फर्स्ट पार्ट है. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. ये सिमिलर क्वेश्चन यूरोडोप में दिया हुआ है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसको करवा रहा हूँ. नाउ इन द सेकेंड केस we have given k is equal to a plus by. So it is the function of what? Y. Okay, so suppose this coordinate is x, ये तो given ही था, and this coordinate we have what? Y. तो यहाँ पे y में वेरिएशन है, राइट? तो देखें y में जब वेरिएबल है तो एट अ डिस्टेंस y we consider a small strip of thickness dy. Okay, we consider a small strip of thickness dy, right? And area of each plate is defined. अगर हम इस स्ट्रिप को कंसिडर करें तो इट इज लाइक दिस. The strip is like this. One side of the plate is given L, area given था तो it is under root A. ये भी L given है, ओके. और ये हमने स्ट्रिप कंसिडर किया है, we have considered this strip, ओके. ये इस तरीके से हमने कंसिडर किया है. It has thickness what? dy. And so this part is itself a dielectric of capacitance what? dc. And dc here we will have k, area तो already a है तो it is a epsilon naught divided by distance. This distance is what we have, dy. okay. तो अगर ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आप कंसिडर करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो ये जो स्ट्रिप्स है ये किसको डिवाइड कर रहा है, एरिया या डिस्टेंस को? तो दीज स्ट्रिप्स आर डिवाइडिंग व्हाट? द डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस का डिवीजन होता है तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कैपेसिटर्स फॉर्म्ड आर इन सीरीज, और सीरीज में द फॉर्मूला इज 1 by Cequivalent is equal to 1 by C1, 1 by C2 and so on up to plus 1 by Cn. So what will be the value of 1 by dc here? That is dy by ka epsilon naught. Okay, so 1 by dc we have dy. What is the value of k? It is a plus by. Area is what? A epsilon naught. Now integrating both the sides will get the final result. तो इंटीग्रेटिंग ये समझ में आ गया ना कि 1 by dc क्यों लिया है हमने, क्योंकि सीरीज में जब होता है तो 1 by Cequivalent के लिए फॉर्मूला 1 by C1 plus 1 by C2 and 1 by Cn and so on. तो इंटीग्रेटिंग both the sides 1 by dc is equal to integral dy a plus by a epsilon naught. It should be integrated from 0. What is this thickness? आप ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे और थिकनेस t तक जा रहे हैं तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to t. तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा c का, और जो c का रिजल्ट आएगा तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? दैट कैपेसिटेंस. तो सिमिलर क्वेश्चन यूरोडोप में दिया हुआ है, आप वो क्वेश्चन को आप इजीली ट्राई कर सकते हैं. हो सकता है कि वहाँ पे जो है k का वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, लेकिन फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y में गिवन है, आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं. ओके, now we come to some more points.
ये ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, तो पार्शियली इंसर्टेड वाला पार्ट हमने जो है डिस्कस किया था। अब देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन, ये नोट में कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है। ये प्रीवियस बैच का नोट से ही मैं करवा दे रहा हूँ, ये टाइम कम लेगा। इफ़ अ कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, एक कैपेसिटर को आपने पूरी तरह से चार्ज कर दिया एंड द एक्सटर्नल सोर्स इज रिमूव्ड, देन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है आपको। कैपेसिटर चार्ज करने के बाद अगर आप उसको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई तो आपने हटा दिया है, ओके। अब व्हाट हैपेंस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। इसमें क्या है, ये रिजल्ट्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो रिजल्ट किस तरीके से चेंज करता है, दैट वी हैव टू गेट। तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि अगर चार्ज करने के बाद सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हो देन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। देन व्हाट अबाउट द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, क्या बताया था मैंने, इंक्रीज करता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्लैब चाहे पार्शियली इंसर्ट करें, फुली इंसर्ट करें, इवन आप कंडक्टर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, देन ऑल्सो द कैपेसिटी अराइजेस। नाउ वी कम टू द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो एनर्जी में क्वेश्चन ये है कि व्हाट फार्मूला वी शुड यूज, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू वी बाई 2। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो देन यू हैव टू यूज द फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो अगर हमने क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज किया तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, और कैपेसिटी जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अगर कैपेसिटी राइज करेगा, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो फाइनल वैल्यू विल डिक्रीज, तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर विल ड्रॉप, ओके। तो ये 3 रिजल्ट्स हमने किए। नाउ वी कम टू द फर्दर रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, सी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आईआईटी में ये 3-4 टाइम्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा हुआ है, ठीक है। इसको जरा ढंग से करना है, समझना ढंग से। तो वी हैव व्हाट, क्यू बाई सी, तो सी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एंड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो अगर चार्ज कांस्टेंट हो और कैपेसिटर राइज कर रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस विल ड्रॉप, तो इट डिक्रीजेस। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वी बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज हो रहा है और डी तो कांस्टेंट है आपका, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, ओके। ये तो एक पार्ट है। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट। सेकेंड पार्ट है, इफ सोर्स रिमेन्स कनेक्टेड विद द कैपेसिटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ है हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस करेक्ट कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्सो कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कांस्टेंट, ओके। व्हाट अबाउट द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर विल राइज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब। तो कैपेसिटेंस तो हर कंडीशन में इंक्रीज होना है। नाउ वी कम टू द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला वी हैव CV। तो कैपेसिटी इंक्रीजेज वाइल पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन्स कांस्टेंट, डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो कैपेसिटी अगर राइज करेगा तो चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज, चार्ज भी इंक्रीज कर जाएगा। नाउ वी कम टू एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो एनर्जी फॉर्मूला से पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, देन वी शुड यूज द फॉर्मूला हाफ CV
स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर हमने यूज़ किया, तो वी इज़ कांस्टेंट और कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, तो सिंस कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग दैट्स वाई द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, एक मैंने मेथड बताया था, ऑल्टरनेट मेथड टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए ऑल्टरनेट मेथड, यू फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आप उस सिस्टम का एनर्जी फाइंड कर लो. इट इज़ द एनर्जी ऑफ व्हाट, द गिवन सिस्टम. और सिस्टम का एनर्जी जब आपने कैलकुलेट किया तो यू नो द फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट. तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा. राइट नाउ सपोज दिस वन इज अ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर मैंने पहले भी आपको करवाया है, बट लेकिन वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, Q इज इक्वल टू C बाई V. इसको हम एनर्जी मैथड से कैलकुलेट करते हैं. तो इट वन दिस वन इज व्हाट, द स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल के लिए द पोटेंशियल एनर्जी इज KQ स्क्वायर बाई 2A, दैट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल शेल. इसके लिए K माइनस क्यू स्क्वायर, दैट विल बी Q स्क्वायर बाई 2B. देन वी कैन कम टू द इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी. तो वन है चार्ज Q एंड द अदर है चार्ज माइनस Q. इस बच्चे ने यहाँ पे गलत लिखा है, इट शुड बी K Q into minus Q, okay, divided by B. So here sign should be negative. So it is minus KQ square by R. R is the distance between the अच्छा, यहाँ distance जो है यहाँ भी इस बच्चे ने गलत लिखा है. हाँ सही है, एनर्जी के लिए we have to distance take distance between the centers, that is what R. तो R यूज़ किया है, तो ये हमने फाइंड कर लिया U सिस्टम. एंड U सिस्टम के लिए द फॉर्मूला इज व्हाट, Q स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट. तो इस U को हम Q स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट से इक्वेट करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट, C इक्विवेलेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. ये तो हमारा एकेडमिक्स का पार्ट में है. ठीक है, इट इज़ इन एकेडमिक पार्ट. ठीक है, इसको ढंग से करना है. See, if number of capacitors having different potentials are taken in contact, then ये तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज बॉडीज को अगर आप कांटेक्ट में लेते हैं तो देर विल बिकम इक्विपोटेंशियल एंड ऑल्सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो दे बिकम इक्विपोटेंशियल एंड सेकेंड पार्ट, द चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो सी वी हैव नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटी C1, C2 and so on up to Cn, and potentials we have V1, V2 and so on up to Vn. So what is the initial charges over the capacitors? तो Q1 is C1 V1, Q2 is C2 V2, Qn is Cn Vn. अभी connected नहीं है, ये separate हैं. तो what is the initial charge of the system? That is Qi. C1 V1, C2 V2 and Cn Vn सबको add कर दिया, that is for the system. And what is the initial energy of the system? तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2, जो भी फॉर्मूला है, it is for the सिस्टम. ओके, नाउ सेकेंडली इसको हमने क्या किया है, कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया है. तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो दिस कैपेसिटर्स बिकम व्हाट, इक्वी पोटेंशियल. ओके, तो सी Q1 डैश न्यू चार्ज जनरेटेड ओवर द फर्स्ट कैपेसिटर, दैट इज C1V. पोटेंशियल सबके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. Q2 डैश C2V एंड सो ऑन Qn डैश. तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम, that is this value. okay, and final energy of the system, इसको अगर आप ये करें तो that is V square by 2 C1 plus C2 and so on up to Cn. okay, now since total charge of the system remains constant, charge of the system remains constant. okay, so we have initial charge C1 V1 C2 V2 and so on up to Cn Vn, that is equal to this. इसको हमने सॉल्व किया तो we get this result. कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास ये आ गया. दिस वन इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कॉमन पोटेंशियल. Now what is the change in the energy of the system, that is the energy loss. तो एनर्जी लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला Ui minus Uf. okay, that is the energy loss in the form of heat or electromagnetic radiation.
एनसीईआरटी में ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है टेकिंग टू कैपेसिटर्स और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले लिया है। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला इज ऑल्सो सिग्मा सी आई वी आई आई इज इक्वल टू 1 to n बाई सिग्मा सी आई। ठीक है, और एनर्जी लॉस अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिंपल पार्ट है ये। और एक ये प्रीवियस ईयर IIT का ही क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2। अभी स्विच जो है 1 से कनेक्टेड है। दिस कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, और सप्लाई हमने क्या दिया है V। ये आपका हमारा आउट ऑफ सर्किट है। ओके, तो फर्स्ट केस, व्हाट इज द इनिशियल चार्ज स्टोर्ड बाय द सिस्टम, that is CV, using the formula CV, Q is equal to CV, that is 2V, 2 into V. What is the initial energy of the system? Half CV square. तो half capacitance is 2 into V square, that is V square units, और चार्ज का वैल्यू हो गया 2V units। ठीक है, now we come to the second case। तो when switch is turned to the second position, अगर second position पे आप स्विच को करेंगे तो इसका सर्किट आप देखें, it is like this। It is of 2 microfarad. It has been connected with the capacitor of capacitance 8 microfarad. Okay. तो कैपेसिटर्स को अगर हमने कनेक्ट किया तो दिस विल बिकम व्हाट, इक्विपोटेंशियल, ये बताया था। एंड चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सी, इट वाज इनिशियली अनचार्ज्ड, ये तो इनिशियली अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइनल सपोज व्हाट V डैश, तो इसके लिए पोटेंशियल इज V डैश और इसके लिए भी पोटेंशियल क्या है V डैश, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज, यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, इट इज 2V डैश एंड हियर चार्ज इज व्हाट 8V डैश एंड इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, इट इज 2V डैश प्लस 8V डैश, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10V डैश। देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सी, एंड व्हाट इज़ द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। खैर फाइनल एनर्जी के बारे में यहाँ कुछ पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो हम करते उस पर वर्क। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी वी हैव इक्वल टू व्हाट, द फाइनल एनर्जी, तो सॉरी इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। एनर्जी तो जो है लॉस हो जाता है। तो व्हाट इज इनिशियल चार्ज, दैट इज 2V, फाइनल चार्ज इज 10V डैश। तो हमने कैलकुलेट कर लिया V डैश का वैल्यू। ओके, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, परसेंटेज लॉस या एनर्जी डेसिपिटेड, ये पूछा था। तो एनर्जी निकालना ज़रूरी था ये। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो व्हाट इज़ द इनिशियल एनर्जी, एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो V स्क्वायर माइनस 5V1 स्क्वायर, और V1 का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है, V डैश, इट इज़ सॉरी V डैश वी हैव कैलकुलेटेड V बाई 5। ये वैल्यूज पुट किया तो वी गेट द रिजल्ट 4V स्क्वायर बाई 5। ओके, तो इनिशियल एनर्जी भी है और फाइनल एनर्जी भी है। नाउ वी हैव टू गेट द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज UI माइनस UF बाई UI इंटू जो बेसिक फार्मूला है वही फार्मूला हमने यूज़ किया। तो डेल्टा U, तो डेल्टा U का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, इनिशियल एनर्जी वर्ड V स्क्वायर माइनस 4V स्क्वायर बाई 5 बाई V स्क्वायर इंटू 100%। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। अच्छा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है चेंज इन एनर्जी। ओके, तो चेंज इन एनर्जी का ही वैल्यू है, दैट इज़ व्हाट 4V स्क्वायर बाई 5। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो वी गेट द रिजल्ट 80%। तो इट इज़ द आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।